नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको औसत। औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसका, जिससे कि कैसे बनेगा हम लोग बेसिक से देखेंगे। औसत औसत को ही इंग्लिश में हम लोग एवरेज बोलते हैं। औसत को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और औसत बराबर प्राइमरी फार्मूला है, ये होता है योग बटा संख्या। इसी को आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो इसको ऐड बटा नंबर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि औसत इजकल टू योग बटा संख्या। योग, अब यहाँ पे जैसे ये औसत का प्राइमरी फॉर्मूला है योग बटा संख्या। अब इसी से आपको अगर औसत निकालना रहेगा तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका योग पता कर लेंगे और उसमें नंबर से उसका डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को औसत मिल जाएगा। अब है कि इसी से हम लोग को कभी कभी योग पूछ सकता है, कभी कभी संख्या पूछ सकता है। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि आपसे योग पूछे तो क्या कीजिएगा, औसत इंटू संख्या। अब यहाँ से अगर आपको औसत दिया हुआ रहे और संख्या भी पता चल जाए तो आप आराम से योग निकाल लीजिएगा। उसी तरह से आपसे कभी कभी संख्या भी पूछ सकता है, तो संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, संख्या इजकल टू आप लिख लीजिएगा औसत बटा संख्या इजकल टू लिखिएगा योग बटा औसत। मतलब कि हम लोग को टोटल नंबर निकालना यदि रहे तो हम लोग टोटल योग में जो संख्या का जो योग दिया हुआ है उसमें औसत से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को संख्या निकल जाएगा। अब बताइए कि आपको इतना से क्या काम चल जाएगा? हम भी बोलेंगे कि इतना से काम नहीं चलेगा। इतना से अगर काम चलता तो कंपटीशन इतना आसान नहीं होता, इतना कठिन नहीं होता। आपको इसके लिए भी आपको अभी और काम करना होगा। अब देखिए कि इसमें इससे काम हम लोग को जो है मेन चीज निकालना सीखना क्या चाहिए इसमें, मतलब कि औसत को कैसे हम लोग बनाए कि एकदम आसानी से बने। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि औसत में वेरिएबल दो टर्म आ रहा है, वेरिएबल दो मान आ रहा है, पहला आ रहा है योग और दूसरा संख्या। अच्छा, यहाँ पे संख्या में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बोल दे कि आपसे 1 से 5 तक टर्म तो 5 संख्या होगा, 1 से 10 तक बोले तो 10 संख्या होगा, 1 से 15 तक बोले तो 15 होगा, 1 से 100 तक बोले तो 100 संख्या होगा। नंबर में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि संख्या निकालने में भी कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा आपको काची योग निकालने में। योग निकालने में कैसे, जैसे कि बोला कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इवन संख्या या 1 से 10 तक सम संख्या का योग निकालिए, या 1 से 50 तक सम संख्या का योग निकालिए, या 1 से 50 तक विषम संख्या का योग निकालिए। अब यहाँ पे जिसे दे देगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको आसानी से उसको थोड़ा सा हम लोग योग पर बात कर लेते हैं। देखिए, औसत का क्वेश्चन में ज्यादातर योग जो पूछता है जो 3 ही संख्या से आता है। संख्याएं तो बहुत होती है लेकिन ज्यादातर आपको काम करना है औसत में 3 संख्या पे। पहला नेचुरल संख्या मतलब प्रकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये तीनों पर काम करते हैं। और योग कैसे निकालेंगे जो ध्यान देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग को पढ़ रहे हैं औसत, तो फोकस भी करना है किस पे, औसत पे ही फोकस करना, औसत पे ही फोकस करना। अब ध्यान दीजिए कि फिर यदि दिया हुआ रहा ये प्रकृत संख्या, सम संख्या यदि दिया हुआ रहा है
और विषम संख्या यदि दिया हुआ रहे डॉट एन तक। अब हम लोग कुछ काम करते हैं कि जिसे ऐसे अगर दिया हुआ रहे, लगातार सम संख्या दिया हुआ रहे, लगातार विषम संख्या दिया हुआ रहे और लगातार प्रकृत संख्या दिया हुआ रहे, तो उसका योग कैसे निकालेंगे। तो हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे अभी काम करते हैं सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये तो बड़ा टर्म है एन तक, हम लोग छोटा लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या है 1 से 5 तक। 1 से 5 तक हम लोग ऐड करेंगे तो ऐसे भी आप जोड़कर देखिए 1 से 5 तक ऐड करने पर कितना आता है। 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 1 = 15। ये इसका जो योग आया है 15 आया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5। अब किसी भी संख्या के योग में हम लोग नंबर ऑफ टर्म से भागा देते हैं तो उसका क्या निकलता है, औसत निकलता है। तो हम लोग इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा 3 इसका क्या आया है औसत। लेकिन ध्यान दीजिए, एक तो जिसे छोटा टर्म हम लोग 1 से 5 तक लिए तो ऐड करने में आसानी हुआ। अगर टर्म 1 से 5 तक नहीं, 1 से 10 तक दे दे, 1 से 60 तक दे दो, 1 से 1000 तक कर दे, 1 से 10,000 तक कर दे, ऐसे अगर दे दे तो हम लोग क्या बारी बारी करके ऐड करेंगे नहीं। उसके लिए भी हम लोग उसको बेसिक से सीखेंगे और देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए ये टोटल ऐड करने पर कितना है 15। देखिए 15 जब इसका योग आया था तो कैसे आया था, प्रकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5। इसका जो टोटल टर्म है कितना है 5। तो 5 गुना 6, जैसे जितना टर्म रहता है उतना से एक अंक बढ़ाकर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से भी उसका योग अगर निकालना रहेगा, प्रकृत संख्या का योग निकालना रहेगा तो 5 × 6 / 2 = 35/15 इससे आएगा। ऐसे भी प्रकृत संख्याओं का जब योग निकालना रहता है तो हम लोग फार्मूला पढ़े, फार्मूला था n × n + 1/2। ये प्रकृत संख्या का सम निकालने का, योग निकालने का फॉर्मूला था। लेकिन हम ये भी बोलेंगे सर आपको कि जिससे फॉर्मूला कितना याद रखिएगा, काम करने के लिए सीखिए। आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे आपको बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आपको वहां पे टाइम को मैनेज करना है। टाइम को कैसे मैनेज कीजिएगा, तो हम लोग फिर जैसे कि यहाँ से 1 से 5 तक था, इसी में अगर 1 से 5 तक न देकर इसको अगर और बढ़ा देता है 6 + 7। तो अभी हम बताएं कि अगर इसका योग निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा कि जितना टर्म रहे उतना से गुना करना है, उससे एक अंक बढ़ा करते। यहाँ तक 7 टर्म है और 1 बढ़ाइएगा तो 8 और 2 से डिवाइड कर देना है। तो बताइए इसका योग कितना आ जाएगा 28। अब बताइए इसका एक फॉर्मूला भी हम लोग खुद से बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ अगर इसका योग निकालना रहे, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 से संख्या कहाँ तक रहे n तक रहे, संख्याएं 1 से कहाँ तक रहे, संख्याएं 1 से n तक रहे। तो हम बताएं कि जितना नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहे कितना है n तक है, तो n संख्याएं हैं तो n। अब गुना हम बताए थे कि जितना रहे और उससे एक अंक बढ़ाकर, तो n + 1 और / 2 ये प्रकृत संख्याएं का योग निकाल गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका जो योग होगा n × n + 1/2। ये प्रकृत संख्याएं का हो गया। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं सम संख्याएं में। सम संख्या जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इसको आप ऐड कीजिए। ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 4 × 2 = 6 12 8 20। ऐड करने पर टोटल योग कितना आ रहा है 20। अब इसको जिससे ये 20 कैसे आया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनिए आप 1 2 3 4।
मतलब कि जितना रहे 4 इंटू 5 जितना रहे उससे एक बढ़ाकर, इसमें भागा देने की जरूरत नहीं है, एक बढ़ाकर गुना कीजिएगा तो सम संख्या लगातार सम संख्याओं का योग निकलेगा। जैसे यहाँ 20 8 न करके 10 जो 12 ऐसे कर, अब इसका योग निकालने के लिए बोल तो हम काची बोले कि जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको काउंट कर लीजिए और उससे एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए, वही लगातार सम संख्याएं का योग आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितना है 6, तो 6 इंटू 7 कीजिए तो यही क्या आ जाएगा, इसका योग आएगा 7 6 42। अब ऐसे ना देखे जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 10 जोड़ डॉट 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 एन तक कर रहे, तो अब इसका योग निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखिएगा, हम बोले कि जितना टर्म रहे कितना है एन तक है, तो आप एन इंटू काची कीजिएगा एक बढ़ाकर एन प्लस 1, ये किसका योग निकाल गया, सम संख्याएं का योग निकाल गया। अब उसी तरह से हम यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे सम संख्याएं में 2 जोड़ 4 एन इंटू एन प्लस 1, ये सम संख्याएं में योग आ गया। अब देखिए एक आता है विषम संख्या, विषम संख्या में भी देख लेते हैं कि उसमें कैसे होगा। तो देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसका आप योग निकालिए तो आसानी से छोटा नंबर आप ऐड कर लीजिएगा। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16, देखिए 16 कैसे आया, विषम संख्या में जितना टर्म दिया हुआ है 1 2 3 4 के स्क्वायर किया होगा तो 16 आया होगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 कर दे। अब बोले कि इसका योग निकालिए तो आप काची कीजिएगा, विषम संख्या है, सबसे पहले तो देख लीजिए लगातार विषम संख्या है, तो विषम संख्या जितना टर्म दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो इससे भी हम लोग को एक विषम संख्या में योग निकालने का फॉर्मूला मिल गया। जैसे कि विषम संख्या 1 से लेके n तक दिया हुआ है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 n, तो इसका योग निकालना रहेगा तो काची बोले जितना टर्म रहता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो n का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब हम लोग जैसे देख लिया कि योग निकालने के लिए सीखे किसमें कि लगातार सम संख्याएं रहे, लगातार प्रकृत संख्याएं रहे, लगातार विषम संख्याएं रहे, तो उसमें हम लोग योग कैसे निकालते हैं जो देख सीखे अभी। अब हम लोग को योग तो जिसे इसमें प्रॉब्लम आ रहा था तो पहले इसको सोल्व करने के लिए सीखे। अब हम लोग को फोकस करना है एवरेज में, मतलब औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए भी हम लोग फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बताए थे, औसत बराबर योग बटा संख्या। मतलब कि योग में टोटल नंबर ऑफ संख्या से भागा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। उसी तरह से यहाँ लगातार विषम संख्याओं का n तक लगातार प्रकृत संख्याओं का अगर योग निकालना है तो कैसे आप योग निकाल, n इंटू एन प्लस 1/2, लगातार n तक सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ संख्या से सभी का योग में डिवाइड करेंगे तो सभी का औसत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फोकस कीजिए, अगर इसका लगातार प्रकृत संख्या का औसत निकालना रहेगा तो टोटल योग कितना है, इसका अगर औसत निकालिएगा, देखिए इसका औसत निकालिएगा, औसत तो लगातार प्रकृत संख्याएं का जो योग है कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना n है, तो n से डिवाइड कीजिएगा तो औसत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, औसत मिलेगा। तो आप इसमें n से भागा दीजिएगा तो n से n कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा n प्लस 1/2।
मतलब कि इससे अगर लगातार प्रकृत संख्याएं दिया हुआ रहे तो उसमें औसत निकालने के लिए बोले तो हम लोग को औसत निकालने के लिए उतना को ऐड करने का जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म में 1 ऐड करके अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत निकलेगा। देखिए उसी तरह से आपको लगातार सम संख्या है, इसका जो टोटल योग है n इंटू एन प्लस 1, इसका औसत निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा n से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा n से n काटेगा तो n प्लस 1। ये किस में मिला? सम संख्या में। सम संख्या लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना रहे तो आप n प्लस 1 कर दीजिएगा तो वही उसका औसत होगा। उसी तरह से अगर हम लोग विषम संख्याओं का देखते हैं तो विषम संख्याओं में कितना है? n स्क्वायर है। टोटल विषम संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर है और n से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब कि जो विषम संख्या लगातार विषम संख्या दिया हुआ है उसका अगर औसत पूछे तो जितना नंबर ऑफ टर्म है वही उसका औसत हो जाएगा। हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी पर। जैसे कि नंबर था, ध्यान दीजिए, देखिए प्रकृत संख्या छोटा नंबर ही लेते हैं, आप किसी भी नंबर को बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए पहला काम किया जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये लगातार प्रकृत संख्याएं हैं तो इसका औसत निकालना रहेगा तो हम क्या बोले कि टोटल नंबर में, जैसे कि टोटल नंबर कितना है 4 प्लस 1 बटा 2 मतलब कि इसका 5/2, इसको 2.5 कर सकते हैं। उसी तरह से अगर 4 तक नहीं करके 5 रहे 6 रहे तो आप क्या कीजिएगा टोटल नंबर मतलब 6 है प्लस 1/2 मतलब 7/2। इसी चीज का तो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं कि लगातार प्रकृत संख्या रहे तो उसका औसत निकालना रहेगा तो टोटल नंबर में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। योग निकालने का जरूरत नहीं है, योग निकालने के झंझट से हम लोग बच गए हैं और बचना भी चाहिए। अभी और देखें तो क्या इतना से आपको काम चल जाएगा? हम अभी भी बोलेंगे कि पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों अब उसी तरह से हम विषम संख्या जैसे दिया हुआ था 1 3 5 7, इसका अगर औसत निकालना रहेगा तो हम क्या बोले कि जितना नंबर ऑफ टर्म रहता है वही उसका क्या होता है औसत होता है। विषम संख्या में जो टोटल योग आया था n स्क्वायर, n से डिवाइड तो 1 2 3 4, इसका जो औसत होगा 4 होगा। जैसे रहता 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30। अगर पूछता कि इसका औसत बताइए तो इसका औसत कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत 7 हो जाता है। अब हम लोग सम संख्या को देखेंगे जो थ्योरी हम लोग निकाल कर लाए, ऐड निकालने से कैसे बचेगा। जैसे देखिए 2 जो 4 जो 6 जो 8, इसका औसत आप निकालिए तो औसत निकालिएगा तब कितना आएगा 8 6 14 6 20, 20 बटा 1 2 3 4, तो इसका औसत 5 आ रहा। हम क्या बताएं कि सम संख्या का जब औसत निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा डायरेक्ट n प्लस 1 कीजिएगा, मतलब जितना टर्म दिया हुआ रहे उसमें 1 जोड़कर लिखना रहता है। तो टर्म देख लीजिए 1 2 3 4, 4 प्लस 1 कीजिएगा तो इसका औसत 5 आ जाएगा। अब हम अभी भी बोलेंगे कि इतना से क्या आप औसत का टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा? नहीं सर, इतना से आपको टोटल क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप पेशेंस रखिए, आपको और भी इसमें बताएंगे। अब जितने भी नंबर देखे हैं ध्यान दीजिए कि हम लोग जितने भी इसमें नंबर देखे हैं जैसे नंबर था हम लोग का 1 प्लस 3 9। अब ध्यान दीजिए कि ये सब में
हम लोग पहले योग से बचने के लिए सम संख्याएं का योग निकालने के लिए देखे, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए देखे, और प्रकृत संख्याओं का लगातार दिया हुआ रहे तो कैसे योग निकालिएगा वो सीखे। उससे भी बताएं कि योग निकालने से बचने के लिए हम लोग को औसत में जितना आप सोचिएगा उतना ही आप बेटर तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। और आगे के लिए बताते हैं कि इसमें भी बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम कुछ थ्योरी में बताएंगे, कुछ टाइप में इसका हम आपको सोल्व करवाएंगे। जैसे कि अब है कि हम लोग जितना भी देखे तो नंबर ये सब में क्या था, बीच का जो अंतर था, गैपिंग था, जो क्या था, जैसे ध्यान दीजिए 1 और 2 के बीच 1 है, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, 4 और 5 का 1 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 और 4 2 का अंतर है, 4 और 2 6 2 का अंतर है, 2 का है, और यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। अभी हम बताएं औसत निकालने के लिए कि जिससे लगातार सम संख्याएं दिया हुआ रहे, लगातार प्रकृत संख्याएं दिया हुआ रहे और लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ रहे, तो सर उतना भी आप इसमें और भी सोच सकते हैं। जितना सोचिएगा औसत को उतने आसानी से आप बनाइएगा। अब हम लोग शुरू से देखें, अब जितना भी जिसे देखे इसमें और जिसे सोच सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन देखे इस सब में कैसा था, लगातार सम संख्या, लगातार प्रकृत संख्या में सब में जो बीच का अंतर था, जो गैपिंग था, वो कैसा था, सेम था। तो गैपिंग जब सेम था तो आप औसत निकालने के लिए इसका भी जैसे उसमें औसत इसका ऐसे डायरेक्ट ऐड मेथड से निकालिएगा तो इसका औसत ऐसे निकाल कर देख लीजिए, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 2 14 1 15, अब 15 बाई 1 2 3 4 5, तो इसका औसत 3 आएगा। इसका देख लीजिए 4 और 2 6 6 6 12 8 20 और 10 30 बाई 1 2 3 4 5, इसका औसत 6 आएगा। यहाँ देख लीजिए 3 और 1 4 5 4 9 और 9 9 18 18 और 7 25 और बाई 1 2 3 4 5, इसका औसत 5 आएगा। ध्यान दीजिएगा सर कि ये जो औसत आया है इसका 3 आया है, 6 आया है, 5 आया, हम लोग ऐड करके। लेकिन जब बीच का गैपिंग सेम रहे तो ध्यान दीजिएगा, जब बीच का गैपिंग सेम रहा है तो 3 कैसे आ रहा है, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 5 है। जब बीच का किसी भी क्वेश्चन का बीच का गैपिंग लगातार सम संख्या, लगातार प्रकृत संख्या है या लगातार विषम संख्या दिया हुआ रहा, बीच का जब गैपिंग सेम रहे और उसका औसत निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड दीजिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, 5 प्लस 1 बटा 2 इक्वल टू 3 आ रहा। उसी तरह से फर्स्ट टर्म इसका देखिए 2 और प्लस 10 इक्वल टू 2, मतलब 6 आ रहा। उसी तरह से इसका फर्स्ट टर्म 1 प्लस 9 और बाई 2 मतलब 5 आ रहा। इससे एक बीच वाला गैपिंग से ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि औसत में किसी भी नंबर का अगर बीच का गैपिंग सेम है तो उसको हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करेंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। इससे आप क्या बचे कि जैसे आप प्रकृत संख्याएं दिया हुआ रहे, चाहे सम संख्याएं दिया हुआ रहे, चाहे विषम संख्याएं दिया हुआ रहे, तो उसको योग निकालने से बचे और उसका फॉर्मूला याद करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप जितना इसमें सोचिएगा उतने आसानी से औसत का क्वेश्चन बन सकता है। अब आप बोलिएगा कि इतना से क्या औसत का सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं, और भी जैसे आएगा उस टाइप का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। और हम औसत का कुछ बेसिक थ्योरी बताए हैं और भी जो कुछ बच गया है वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।